जहांगीरपुरी में भारतीय जनता पार्टी का नफरत का बुलडोजर चला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कम से कम 1.5 घंटे तक होती रही। मीडिया को यह तमाम सवाल पूछने चाहिए था, मगर मीडिया वहां पर सत्ता का चाटुकार बना हुआ था। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, आज तक का वीडियो है। इसमें जो सवाल न्यूज एंकर या रिपोर्टर को पूछने चाहिए थे, वो सवाल आम जनता पूछ रही है। आप देखिएगा किस तरह से पूरे धमक में आकर, जैसे कि आप देख सकते हैं, मोहतरमा कह रही हैं कि अब बुलडोजर सब पे चलेगा, चाहे मस्जिद हो या जूस का कॉर्नर, सब पर बुलडोजर चलेगा। फिर आगे जाकर वो लोगों से बात करती हैं, तो आप जानते हैं लोग उनसे क्या कहते हैं। लोग उनसे कहते हैं कि मैडम, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, फिर भी क्यों बुलडोजर चला रहे हैं। यह सवाल उस रिपोर्टर को पूछना चाहिए था, उस एंकर को पूछना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, फिर भी आप बुलडोजर क्यों चला रहे हैं। मगर ये लोग सत्ता की गुलामी में इस कदर अंधे हो गए हैं कि उन्होंने वो सवाल भी नहीं पूछे। बाद में एक आदमी ये भी कहता है कि मैडम, हम हिंदू मुस्लिम तो खुशी से रह रहे हैं, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। ये सवाल तो उस एंकर को पूछना चाहिए ना। ये सवाल तो मीडिया को पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि हिंदू मुस्लिम खुशी से रह रहे हैं, फिर अचानक ये बुलडोजर का शिगुफा आपने क्यों छोड़ दिया। मैं चाहूंगा कि जब वो जनता वो बातें कहती है ना उस रिपोर्टर से, आप देखें और फिर आप देखिएगा वो रिपोर्टर किस तरह से भागती हैं, किस तरह से भागती हैं जैसे ही जनता इन्हें आईना दिखा। कुछ देर पहले यही एंकर दहाड़ के बोल रही थी कि चाहे जूस की दुकान हो, चाहे मस्जिद, सबको तोड़ दिया जाएगा। अब ये तस्वीर देखिए, यहां एक छोटा सा लड़का, उसके पिता की जूस की दुकान को तोड़ दिया गया है, वहां से टेट्रा पैक उठा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इसी जूस की दुकान से उसके पिता की कमाई होती थी, उसके घर का चूल्हा जलता था, उसका पिता रोजी रोटी कमा पाता था और उसके पास कोई विकल्प नहीं है। ये पत्रकार, ये न्यूज चैनल्स इस तबाही पर जश्न मना रहे थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ देर के लिए मैं मान लूं कि चलो जो एमसीडी ने किया सही किया, जो अवैध निर्माण थे, अवैध घर थे, उन्हें तोड़ दिया, सही किया। मगर मैं समझना चाहता हूं कि आखिर मीडिया जश्न कैसे मना सकता है किसी की तबाही पर, तालियां कैसे बजा सकता है, हंस कैसे सकता है इस मुद्दे पर। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं टाइम्स नाउ की पीटर पेटिग्रू, माननीय नविका कुमार। नविका कुमार को बहुत हंसी आ रही है बुलडोजर्स देखते हुए। वो कह रही हैं कि बुलडोजर्स की डिमांड बढ़ गई है। अब ये बुलडोजर्स का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत होगा या ये बुलडोजर बाहर से मंगवाए जाएंगे। और देखिए कितने अश्लील और वाहियात स्माइलीज का इस्तेमाल भी ये मोहतरमा कर रही हैं। नविका, मैं तुम्हें ये बुजुर्ग महिला दिखाना चाहता हूं। इस बुजुर्ग महिला को देखो, इसकी बेबसी को देखो और अब हंसो तुम। क्या तुम्हारी हिम्मत होगी इस बुजुर्ग महिला के सामने हंसने की जिस तरह से तुम हंस रही हो। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, ये आपकी संपादक है। मैं समझना चाहता हूं किसी की बेबसी, किसी की त्रासदी पर आखिर कोई कैसे हंस सकता है, मैं समझना चाहता हूं। तुमने नीचता की तमाम हदों को पार कर दिया दोस्तों, और इसी तरह का कवरेज मैंने तमाम मीडिया में देखा। सब लोग बुलडोजर पर तालियां बजा रहे थे। कहने को अवैध निर्माण हटाया जा रहा था, मगर आप जानते हैं कि मकसद सिर्फ एक था, या ये कहा जाए 2 मकसद थे। पहला मकसद यह था कि मुसलमानों को टारगेट करना, दूसरा मकसद था एमसीडी के चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी इन बुलडोजर के जरिए उन एमसीडी के चुनाव जीतना चाहती थी। और इस मुद्दे को लेकर तो खुद आदेश गुप्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं बीजेपी के दिल्ली में, उन्होंने इस बात को एक्सपोज कर दिया। वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आदेश गुप्ता यहां कह रहे हैं कि देश देख सकता है कि कौन अदालत गया उन लोगों को रोकने के लिए जो शोभा यात्रा पर पत्थर मार रहे थे और जो हिंसा के लिए जिम्मेदार थे। यानी कि इनका मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ शोभा यात्रा के जरिए माहौल को सांप्रदायिकरण करना। इनका अवैध निर्माण हटाने से कोई लेना देना नहीं था। और कार्यक्रम की शुरुआत मैंने आपसे बताया कि जो सवाल मीडिया को पूछना चाहिए वो आम इंसान पूछ रहे हैं। देखिए किस तरह से एक युवक
इन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स की धज्जियां उड़ा रहा है। वो पूछ रहा है कि जो स्ट्रक्चर्स, जो मकान 50-50 सालों से खड़े हैं, अब जाकर आप उन्हें क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम करना है। दोस्तों, कि सिर्फ मुसलमानों पर निशाना साधा गया था, ये तो बृंदा करात आ गई, वरना ये लोग मंदिर भी तोड़ देते। बृंदा करात जो कि वामपंथी नेता हैं। और इसी से मुझे याद आया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जिन पर मैं सवाल बाद में पूछूंगा, क्योंकि दोनों ने बेहूदगी का प्रदर्शन किया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहता हूं गणेश गुप्ता, उनकी दुकान को एमसीडी ने तोड़ दिया है। गणेश गुप्ता का दावा है कि उसके पास तमाम दस्तावेज थे, बावजूद उसके उनकी दुकान को तोड़ दिया गया। आपके स्क्रीन पर यह है रमन झा, 52 साल के, इनकी पान की दुकान थी। उन्होंने कहा ना मुझे कोई नोटिस दिया गया और मैं 3 बार आया रेडी को हटाने के लिए। पुलिस ने कहा कि कुछ नहीं होगा, मगर उसके बाद उन्होंने मेरी दुकान तोड़ दी। और मैंने कार्यक्रम में पूछा, आखिर राजनीतिक दल कहां है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आपको आज उन बुलडोजर्स के सामने खड़े हो जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि अगर तुम्हें ये घर तोड़ने हैं तो पहले इस बुलडोजर के मेरे ऊपर से निकालो। मगर आपने ऐसा नहीं किया अरविंद केजरीवाल। इन्हीं गरीबों का वोट लेकर आप मुख्यमंत्री बने थे, मगर आप पूरी तरह से खामोश हैं। आप पूरी तरह से खामोश हैं और आप खुल्लम खुल्ला राजनीति कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है अरविंद केजरीवाल। आप क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये 4 तस्वीरें देखिए एक एक करके। आज पंजाब पुलिस कवि कुमार विश्वास के घर पहुंची थी। आपको याद है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में एक बयान दिया था। उस बयान को लेकर किसी ने शिकायत कर दी और उस मुद्दे को लेकर पंजाब पुलिस उनके घर पहुंच गई। शायद कल ही किसी ने शिकायत दर्ज की है और आज पंजाब पुलिस घर पहुंच गई। तो यह काम हो रहा है दोस्तों। पंजाब पुलिस यानी कि अरविंद केजरीवाल के आदेश में पंजाब पुलिस इस तरह से काम कर रही है। उसी तरह से कांग्रेस। मैं जानना चाहता हूं कि आज जब बुलडोजर चल रहा था, जब तमाम न्यूज चैनल्स को पता था कि बुलडोजर चलने वाला है, तब कांग्रेस के नेता कहां थे? कहां थे कांग्रेस के दिल्ली के बड़े बड़े नेता? अजय माकन, अरविंदर लवली, खुद राहुल गांधी मैदान में उतरते। क्या हुआ राहुल जी? बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, एयर कंडीशन से निकलना कुछ ज्यादा मुश्किल हो रहा था। बहुत ही शर्मनाक किरदार दोस्तों यहां दिखाया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। और इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, यह देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहां इस तरह का विपक्ष है। और जब तक इस तरह का विपक्ष होगा, जो लोगों के मुद्दे उठाने में भी राजनीति करेंगे, आंशिक तौर पर मुद्दे उठाएंगे, यह सोचकर मुद्दे उठाएंगे कि भैया ये मुद्दे उठाने से मुझे वोटों का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। जब तक ऐसा विपक्ष रहेगा ना दोस्तों, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तब तक यह लोकतंत्र एक मजाक बना रहेगा। और जाते जाते एक बार फिर मैं आपको इस मीडिया का बदनुमा चेहरा दिखाना चाहता हूं। एक बार फिर देखिए, आज तक की रिपोर्टर बुलडोजर पर चढ़ रही हैं या उतर रही हैं। जिस बुलडोजर की आलोचना होनी चाहिए थी सांकेतिक तौर पर, जो आपके लिए एक सिंबल होना चाहिए था अन्याय का, एक प्रतीक होना चाहिए था इनजस्टिस का, उस पर चढ़कर आप रिपोर्टिंग कर रहे थे। आप सिर्फ बुलडोजर पर नहीं चढ़े थे, आप सरकार के अन्याय पर चढ़ रहे थे। आप सरकार की असंवेदनशीलता पर चढ़े हुए थे और उसके सहारे आप पत्रकारिता कर रहे थे। चलिए, आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते, मगर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। आप उस आदेश की भी परवाह नहीं कर रहे थे। आप उस आदेश को लेकर भी सवाल नहीं कर रहे थे। क्या मजाक बनाकर रख दिया आपने पत्रकारिता को लेकर? इसी तरह का मजाक आज मैंने दिन भर देखा। और आज का यह दिन पत्रकारिता, राजनीति और लोगों के लिए इंसाफ को लेकर जो पहल होती है ना, इन तमाम नजरियों से एक काला दिन था। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।